आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पोर्ट लुई में मॉरिशस के अपने हममनसब नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और एम्स भटिंडा की तकसीम असनाद की तकरीबात में शिरकत करेंगी। शिमाली रेलवे होली के त्यौहार के मद्देनजर 400 से ज्यादा खुसूसी रेलगाड़ियां चला रहा है। भारत ने तिब्बी अशिया और सामान के इंजबाती शोबे में इश्तराक के लिए आर्मीनिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं और आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिन के दौरे पर आज सुबह पोर्ट लुई पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी आज सर शिवसागर राम गुलाम बोटानिकल गार्डन जाएंगे और सर शिवसागर राम गुलाम और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को खिराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब मोदी इस कॉम्प्लेक्स में एक पौधा भी लगाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर मॉरिशस में रहने वाले भारत निजात अफराद बड़ी तादाद में वहां मौजूद रहेंगे। जनाब मोदी मॉरिशस के अपने हममनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। उनके इस दौरे में मुख्तलिफ शोबों में कई मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है, जिनमें बहरी सिक्योरिटी, सलाहियत साजी और तिजारत के शोबे शामिल हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और मॉरिशस के दरमियान ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से पंजाब और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। पंजाब के अपने इस दौरे के दौरान मोहतरमा मुर्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स भटिंडा के जलसाए तकसीम असनाद की तकरीबात में शिरकत करेंगी। इन दोनों तकरीबात में दीगर मुमताज शख्सियात के अलावा मोहतरमा मुर्मू के साथ पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहेंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि सभी मकामात पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में सदर जमहूरिया 1031 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां और 60 पीएचडी डिग्रियां तफवीज करेंगी, जबकि 43 गोल्ड मेडल से होनहार तलबा को सरफराज करेंगी। इसके अलावा 5 डीलेट की डिग्रियां उन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को दी जाएंगी जिन्होंने अपने मुतालिका शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। एम्स में सदर जमहूरिया MBBS, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जरी और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी के तलबा को 72 डिग्रियों और तमगों से सरफराज करेंगी। शाम के वक्त सदर जमहूरिया मोहाली में एक शहरी इस्तकबालिये में शिरकत करेंगी, जिसे पंजाब की हुकूमत ने उनके एजाज में मुनाकिद किया है। पंजाब और हरियाणा के गवर्नर साहिबान, वज़राए आला और दीगर अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद रहेंगी। कल सदर जमहूरिया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के 72वीं जलसे तक़सीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। शिमाली रेलवे होली के त्यौहार से पहले मुसाफिरों की सहूलत के लिए 400 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शिमाली रेलवे के चीफ राब्ता अम्मा अफसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मुसाफिरों की आसानी के लिए जामे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि कौमी राजधानी में नई दिल्ली आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात, मिनी कंट्रोल रूम और इंतजार के लिए मखसूस मकामात का बंदोबस्त किया गया है। जनाब उपाध्याय ने कहा कि अगर जरूरत पेश आई तो मांग बढ़ने पर खुसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। तो इस बार उत्तर रेलवे द्वारा 400 से ज्यादा अनाउंस्ड स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग जो रेलवे जोन है उनके द्वारा जो ट्रेन चलाई जाएंगी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ, वो अलग है। ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाई जाएंगी। जनाब उपाध्याय ने मजीद कहा कि प्लेटफॉर्म पर उन मुसाफिरों को ही जाने की इजाजत होगी जिनके पास दुरुस्त ट्रेन टिकट होंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने साल 2024-25 के लिए बड़ी ज़रई फसलों की पैदावार का दूसरा पेशगी तखमीना जारी कर दिया है। खरीफ फसलों के अनाज की पैदावार का तखमीना तकरीबन
664 लाख मीट्रिक टन लगाया गया है, जबकि रबी के अनाज की पैदावार 1645 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रहने का इम्कान है। खरीफ के चावल की पैदावार 1,206 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रहने का अंदाजा है, जबकि साल 2023-24 में ये लगभग 1,132 लाख मीट्रिक टन रही थी। तूर की पैदावार 35,11,000 मीट्रिक टन, जबकि चने की पैदावार 115,35,000 मीट्रिक टन रहने का तखमीना लगाया गया है। सरकार ने मुत्तला किया है कि ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ 68 लाख से ज्यादा गैर मुनज्जम कारकुनों ने अपना इंदराज कराया है। गैर मुनज्जम कारकुनों का एक जामे कौमी डेटाबेस तैयार करने के लिए 2021 में यह पोर्टल शुरू किया गया था। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में लेबर और रोजगार महकमे की वजीर ममलकत शोभा करंदलाजे ने बताया कि जिन कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनमें 53% से ज्यादा खवातीन हैं। मरकजी सरकार ने कहा है कि हालिया महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर दरियाए गंगा का पानी स्नान के लिए ठीक था। कसाफत पर कंट्रोल से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में बताया कि महाकुंभ के दौरान जिन मकामात पर निगरानी की जा रही थी उन सभी पर पानी की क्वालिटी स्नान के लिए बिल्कुल मौजूद थी। तेलंगाना में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के उम्मीदवारों ने एमएलए कोटा के तहत रियासती कानून साज काउंसिल के 2 साल में होने वाले आइंदा इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कागजात की जांच पड़ताल का काम आज बाद में किया जाएगा। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 13 मार्च है और अगर जरूरी हुआ तो 5 नशिस्तों के लिए पोलिंग इस माह की 20 तारीख को कराई जाएगी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने तिब्बी अशिया और सामान के इंजबाती शोबे में इश्तराक के लिए आर्मीनिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। कल नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और आर्मीनिया के वजीर खारजा अररत मिर्जोयान की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। दोनों वज़ीर खारजा ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और दवासाजी के शोबों में इश्तराक के तौर तरीके तलाश करने से इत्तफाक किया। इन वजीरों ने भारत और आर्मीनिया के दरमियान बढ़ते हुए बाहमी ताउन के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें एक दूसरे के मुल्क में सियासी राब्ते के दौरे, तिजारत, मईशत, कनेक्टिविटी, तालीम, सकाफत और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने उमूर खारजा की खिदमात से मुताल्लिक सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट और आर्मीनिया की वजारत खारजा के डिप्लोमेटिक स्कूल के दरमियान ताउन से मुताल्लिक मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए। मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आर्मीनिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाहिशमंद है, जो तारीख में गहरे और मजबूत रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी इश्तराक अच्छा रहा है और दो तरफा तिजारत और दिफाई ताउन में इजाफा हुआ है। डॉक्टर जयशंकर ने इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। Where our own countries are concerned, I think we both know that these are ties very, very deeply rooted in history. First Armenian newspaper was published in India, and that's in many ways a very strong statement about how long and how deep our relationship is. Today, of course, we have good political cooperation. I think our trade figures are increasing. We have defense collaboration. Culture has always been a strong point. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कल रात बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोगों को अपने हैंडल्स तक रसाई में मुश्किल पेश आई। अमेरिका और बरतानिया में इस साइबर हमले का ज्यादा असर देखा गया। शाम की उबूरी सरकार ने ऐलान किया है कि उसने माजूल सदर बशारुल असद के वफादार जंगजुओं के खिलाफ फौजी कार्रवाई खत्म कर दी है। दिसंबर में 13 साल से जारी खाना जंगी के खात्मे के बाद से यह सबसे शदीद लड़ाई थी। लताकिया शहर के नजदीक पुलिस के गश्ती दस्ते पर मुसल्लह अफराद के हमले के बाद गुज़श्ता जुमेरात को झड़पें शुरू हुई थीं। निगरानी करने वाले ग्रुपों के मुताबिक तशद्दुद के ये वाकयात शाम के पूरे साहिली खत्ते में फैल गए थे और सैकड़ों आम शहरी मारे गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक से मुताल्लिक आलमी प्रोग्राम ने आज इस बात को उजागर किया है कि अफगानिस्तान में लड़कियां मुसलसल तीसरे साल प्राइमरी स्कूल नहीं जा पाई हैं और उसने जोर देकर कहा है कि कोई भी बच्चा भूखा स्कूल न जाए।
इंसानी हकूक काउंसिल के जारी 58वें इजलास से खिताब करते हुए इंसानी हकूक के अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने कहा कि अफगानिस्तान में खवातीन को इस वक्त उनके बुनियादी इंसानी हकूक मैसर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के साथ सिनफी भेदभाव किया जाता है जो आज की दुनिया में नाकाबिल कबूल है। अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां लड़कियों और खवातीन को सेकेंडरी और आला तालीम से महरूम रखा जाता है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले के गुलमर्ग में जारी 5वें खेलो इंडिया मौसम सरमा गेम्स के कल दूसरे दिन खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मर्दों के वर्टिकल स्की माउंटेनियरिंग मुकाबले में पुणे के सिद्धार्थ गाडेकर को सोने का तमगा मिला। नॉर्डिक स्की स्प्रिंट में आईटीबीपी ने मुकाबले में सभी 3 तमगे जीते। स्नोबोर्ड जायंट स्लैलम में मुकाबले में जम्मू के जुबैर अहमद लोन ने 30 शुरका से मुकाबला करते हुए सोने का तमगा हासिल किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मुल्क भर से आने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों की जानिब से स्नो स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ जुमरों बशमूल नॉर्डिक स्की, वर्टिकल स्की माउंटेनियरिंग, स्नोबोर्ड गेंट स्लैलम और स्प्रिंट में टाइटल के लिए जद्दोजहद की। आईटीबीपी, फौज और हिमाचल प्रदेश के एथलीटों ने साथी खिलाड़ियों को पीछे धकेल कर तकरीबन सभी मुख्तलिफ मुकाबलों में सोने, चांदी और कांसी मेडल जीत कर सारे शो पर गलबा हासिल किया। जम्मू कश्मीर ने भी एक गोल्ड मेडल हासिल किया। खेलों का आज का तीसरा दिन एक बार फिर स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे के साथ शानदार कारकर्दगी से भरपूर होगा। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 का आज दोपहर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आगाज होगा। इन 3 रोजा मुकाबलों में कुल 250 पैरा एथलीट्स हिस्सा लेंगे, जिनमें 145 भारतीय और 20 ममालिक से 105 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी शामिल हैं। ये 90 एथलेटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, जिससे भारत की जानिब से मेजबानी किया जाने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा पैरा एथलेटिक्स मुकाबला होगा। भारतीय दस्ते की क़यादत 2024 पेरिस पैरालंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह और धर्मवीर करेंगे। ख़वातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 9 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस के दिल्ली कैपिटल्स की तरह 10 पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से दूसरे मकाम पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 54 रन स्कोर किए। इसके जवाब में गुजरात जायंट्स 170 रन पर ऑल आउट हो गई। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने हरियाणा के हिसार में वाक़े गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जलसे तक़सीम असनाद में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की शिरकत और तलबा से खिताब किए जाने की खबर को नुमाया किया है। अखबार सदर जमहूरिया के हवाले से लिखता है कि मुल्क की मुतवाजिन और पायदार तरक्की के लिए ये जरूरी है कि तालीम और टेक्नोलॉजी के समरात गांव तक पहुंचें। रोजनामा प्रताप ने पार्लियामेंट से रेलवे तरक्की बिल को मंजूर किए जाने की खबर को अपनी बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के 16 मार्च को भारत दौरे की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। इसके अलावा आज के अखबारों ने महाराष्ट्र के बजट पर तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र में बिजली होगी सस्ती, बजट में हुआ ऐलान। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पोर्ट लुई में मॉरिशस के अपने हममनसब नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और एम्स भटिंडा की तक़सीम असनाद की तकरीबात में शिरकत करेंगी। शुमाली रेलवे होली के त्यौहार के मद्देनजर 400 से ज्यादा खुसूसी रेलगाड़ियां चला रहा है। भारत ने तिब्बी अशिया और सामान के इंज़वाती शोबे में इश्तिराक के लिए आर्मीनिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। और आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।